हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हनु स्कूल जा चुका है और मैं आ गई हूँ छत पर वॉक करने के लिए। सबसे पहले अपने प्यारे प्यारे पेड़ पौधों को पानी लगाया और देखो एक गुलाब का फूल खिला है। देखो ऑरेंज गुलाब का फूल खिल गया है हमारा। 2 रेड कलर के गुलाब भी खिले थे कल, वो कल मंदिर में चढ़ा दिए। कल मंडे का दिन था ना, तो वो मंदिर में चढ़ा दिए भोले बाबा को। और ये ना कुछ बेले के पौधे भी लगा दिए हैं, तो फूल निकल आए हैं इनमें भी। ये रहे बेला के सुंदर सुंदर फूल। और देखो अभी ना मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया था ना कि मैं बुआ सास के घर से ये अमेरिकन मिंट का पौधा लेकर आई थी। ये देखो कितना बड़ा हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है। ये अभी थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो इसे और गमलों में भी लगा दूँगी। और ये देखो हमने पुदीना उगा लिया घर पर। पुदीना की जो डंडी थी ना, मतलब हमने सब्जी वाले से जो पुदीना लिया था उसकी एक डंडी लगा दी थी गमले में, उससे पुदीना उग कर आ गया है घर पे। तो छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट ना मैं करती रहती हूँ, जो चीज़ें आ जाती हैं अच्छा लगता है। इसी तरीके से देखो गेंदे की जो माला है ना, ये पुरानी सूखी हुई, इनको मैं लगा देती हूँ। इनसे ना काफ़ी सारे गेंदे के पौधे आ गए थे, अभी तो ख़राब से हो गए हैं। काफ़ी सारे पौधे तो गिलहरी खा गई। कुछ देखो आपको ये दिख रहे हैं तुलसा जी के पौधे में नीचे की तरफ, ये गेंदे के पौधे ऐसे निकले थे। इनमें फूल भी आए थे अभी, लेकिन अभी चले गए हैं। मे बी शायद इसका सीज़न ठंडों का होता है, तो अभी इसका पौधा उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। बाकी तुलसा जी हमारी आ ही रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी बगिया मेरी कैसी लगी बताना। और ये जो है इसमें भी फूल निकल रहे हैं, निकलते रहते हैं और तोड़ लेते हैं हम लोग, भगवान जी को चढ़ा देते हैं। ये देखो फिर से इसमें फ्लावर्स निकल रहे हैं। काफ़ी ऊंचा हो गया है ये तो देखना पड़ता है शूट करने के लिए। तो चलो अब करते हैं आधे घंटे की मॉर्निंग वॉक, ठीक है। और अपने पेड़ पौधों के साथ थोड़ा प्रकृति के साथ थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी लगती है मेरे को। फिर मैंने की आधे घंटे की वॉक छत पर, आराम से। छत पर यार देखना पड़ता है शूटिंग करते टाइम कि कोई आमने सामने खड़ा तो नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म लगती है जब लोगों के सामने मुझे शूटिंग करनी पड़ती है, कि लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे। फिर आधे घंटे की वॉक करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मुझे पीना था अपना मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक, ठीक है। तो आज मैंने ना कुछ भी नहीं लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो मैंने गर्म पानी नहीं लिया था, मैंने सादा पानी लिया था। और उस सादा पानी में ना मैंने आधा चम्मच बेसिल सीड्स डाल लिए थे। बेसिल सीड्स ना तासीर में ठंडे होते हैं और वेट लॉस में आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसमें मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम। और ये ना आपका पेट थोड़ी देर भरा भरा रखते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक करते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको यूरिन में जलन वगैरह होती है वो भी ये ठीक करते हैं। ये मोस्टली ना तुलसी के बीज होते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक सब लोग पी सकते हैं। हड्डियां भी मजबूत करते हैं, ठीक है। तो जिनको जॉइंट पेन वगैरह है उनको ज़रूर पीना चाहिए गर्मियों के टाइम पर। तो मैंने पिया अच्छे से। उसके बाद फिर आधे घंटे बाद मैंने निकाला अपना खजूर का पैकेट नया। ये लास्ट पैकेट बचा है, मैंने 4 पैकेट मंगाए थे जिसमें से 3 खाली है और अभी ये चौथा लास्ट बचा है। इसे ये ख़त्म हो जाएगा तब मैं फिर और मंगाऊंगी। तो मैंने खाए 4 खजूर। भाई सुबह सुबह 4 खजूर खा लिया करो जिन लोगों को वीकनेस रहती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तो वीकनेस लगने लगती है और घर के काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसीलिए सुबह सुबह 4 खजूर खा लो तो एनर्जी भी बनी रहती है और थोड़ा सा ना पेट भी भर जाता है और हमें सुबह के काम करने के लिए एनर्जी भी मिलती है, ठीक है। और उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं होती है। तो 4 खजूर मैं भी खाती हूँ डेली, बहुत ज़्यादा आराम देते हैं। उसके बाद फिर मैं लग गई अपने घर के सारे काम काज में, झाड़ू पोंछा सब, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है। हमारा ऊपर का पोर्शन है, छत की तरफ का गेट भी जब मैं खोलती हूँ तो क्योंकि वेंटिलेशन को ठीक करने के लिए खोलना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। और घर के सारे काम ना मैं खुद ही करती हूँ, कोई सर्वेंट नहीं है मेरे पास, जैसे मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो अकेले ही सारे का सारा काम मैनेज करने के लिए अपने हाथ पैर भी भैया फिट रहने चाहिए। इसलिए खाने पीने का भी ध्यान रखती हूँ, क्योंकि देखो घर के काम के साथ साथ ना हमें अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना चाहिए। हम फिट रहेंगे तभी हम सबको अच्छे से ना संभाल पाएंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं नहीं होंगी तो हनु के पापा का क्या होगा, ठीक है। इसीलिए मैं खुद को फिट रखती हूँ जिससे कि मैं सबको अच्छे से संभाल सकूँ, घर को भी संभाल सकूँ और इन लोगों को अपने किसी भी काम काज में कोई भी दिक्कत ना हो। और मैं ये जीवन में कभी नहीं चाहती कि मुझे कभी किसी से सेवा करवानी पड़े, इसलिए मैं अपने आप को फिट रखने की कोशिश करती हूँ,
ठीक है। तो उसके बाद फिर झाड़ू वाड़ू लगाकर और सफाई वफाई करके मैं नहा ली थी। और अभी पूजा तो करनी नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी मेरा पीरियड्स के टाइम चल रहे हैं, तो पूजा तो मुझे करनी नहीं थी। तो मैं आ गई थी किचन में। फिर ये है मेरी बोतल पानी की 2 लीटर वाली, जिसको कि मैं ना भर कर रखती हूँ। तो मैं बोतल को इसमें खला देती हूँ, हल्का ठंडा पानी पीती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पीती। एक ठंडी बोतल, एक सादा बोतल, इस तरीके से मैं पलट के इसमें मिक्सअप करके भर देती हूँ। तो मैंने अपनी पानी की बोतल भरी, और जो बोतल खाली हो जाती है उनको ना हाथ की हाथ भर के मैं फ्रिज में लगाती जाती हूँ, जिससे कि दिक्कत ना हो। ठीक है, फ्रिज में मैं सिर्फ 2 ही बोतल भर कर रखती हूँ, वो हल्की ठंडी ही हो पाती हैं, तब तक वो खल जाती हैं और फिर से उनको भर के लगा देती हूँ। ज़्यादा बोतल ही नहीं भर के रखती कि फ्रिज का पानी ज़्यादा ठंडा हो पाए। अभी मेरा जो घड़ा था ना, जिससे मैं पानी पी रही थी, उसमें पानी ना ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा, क्योंकि वो लास्ट ईयर वाला ही घड़ा था। तो मैंने भी नया नहीं मंगाया है, तो जब तक मैं हल्का ठंडा फ्रिज का ही पानी पी रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आ गई थी चाय नाश्ता बनाने के लिए। अच्छा, नाश्ते के लिए ना मेरे भी कल वाले चने बचे हुए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वो मेरे लिए सफिशिएंट 1 बाउल चने थे, जो कि मेरे लिए सफिशिएंट होते हैं। तो पतिदेव बोले कि यार फिर नाश्ते में कुछ भी मत बनाओ। हनु को ना मैंने सुबह पराठा और सब्जी लंच में बनाकर रख दिया था। तो मेरे पतिदेव को ना टोस्ट पर मलाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उनके लिए टोस्ट पर मलाई ही लगा दी थी, और मेरे लिए चने रखे हुए थे। तो बस चाय बनानी थी। और देखो चाय में ना मैं आपको साफ साफ दिखाऊंगी कि देखो मैंने चाय पत्ती डाली है, अदरक डाला है, तुलसाजी डालूंगी, लेकिन मैं अभी इसमें चीनी नहीं डालूंगी। मैं अपनी चाय छानूंगी कप में, देन फिर मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। ठीक है, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी, जिससे कि कई लोगों को अगर ये लगता हो कि नहीं मैं कभी इस तरीके से ना चाय बनाते हुए आपको नहीं दिखाती कि मैं अपनी चाय में चीनी ऐड नहीं करती, तो मैं आज आपको दिखा दूंगी कि मैं हमेशा इसी तरीके से चाय बनाती हूँ। सबकी चाय एक साथ बनाने के लिए रख देती हूँ, फिर अपनी चाय छान लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं उसमें चीनी ऐड करती हूँ और थोड़ी देर और चाय को खदकाती हूँ। ठीक है, तो ये पतिदेव के मैंने टोस्ट पर ना बटर लगा मलाई लगा दी थी। उनको मलाई बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहते हैं मार्केट के जो बटर है ना, वो सब मिलावटी आते हैं, केमिकल्स होते हैं, उन सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो नेचुरल चीज़ें खाओ तो उनको मलाई पसंद है। ठीक है, और पता नहीं इतनी मलाई खाने के बाद भी वो मोटे नहीं होते, पता नहीं क्यों। और हम लोग डर के मारे खाते नहीं है कि भाई बड़ी मुश्किल से तो हम लोग अपना वेट कम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि मलाई खाएं और मोटे हो जाएं। अच्छा, जब मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ ना, तो मैं आप लोगों को बीच बीच में वेट लॉस के टिप्स देती रहती हूँ। लेकिन कल मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने चैनल पर ये कमेंट किया कि दीदी जब आप किचन में खाना बनाया करो तो प्लीज़ आप रेसिपी के बारे में ही अच्छे से डिटेल में बताया करो, बाकी की बातें जो आप बताती रहती हो वो आप अलग से बता दिया करो। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, तो अब से मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँगी कि अगर मैं कोई रेसिपी आप लोगों को दिखा रही हूँ तो मैं उस रेसिपी के बारे में ही आप लोगों को बता दूँ। तो ये देखो मेरे ये 1 बाउल चने थे, आप देख सकते हो कि इसकी क्वांटिटी कितनी कम है। ठीक है, और इसमें भी मेरा पेट मतलब इतना अच्छे से भर गया था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत छोटी कटोरी चने थे ये। ठीक है, तो यही मैंने खा लिए थे। ये मलाई है जो मैं भी इकट्ठी कर रही हूँ, फिर मैं इसका घी निकाल देती हूँ। और ये चाय खदक चुकी थी। ठीक है, पतिदेव पूजा कर रहे थे, उनकी पूजा करने से पहले ही मैंने चाय बना ली थी। तो ये देखो मैंने अपनी ये जो ब्राउन वाला कप है ना, इसमें मैंने अपनी चाय छान ली है। और देखो ये है शुगर का डिब्बा, अब मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। ठीक है, और आप लोग सोचते होंगे कि दीदी आप बिल्कुल फीकी चाय पीते हो, तो हाँ डियर, मैं गुड़ भी ऐड नहीं करती, ना ही मैं शुगर फ्री वगैरह कुछ भी ऐड करती हूँ। आप अगर नहीं पी पाओ तो आप ऐड कर सकते हो। मैं ना इसमें तुलसाजी डालती हूँ, जिससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है अदरक और तुलसाजी के साथ। तो मुझे तो आदत हो गई है धीरे धीरे फीकी चाय पीने की, तो मुझे ऐसी कोई नीड नहीं लगती कि मुझे मीठी ही चाय पीनी है। ठीक है, ये है थोड़ी सी मसाले की मूंगफली, जो कि प्रोटीन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। आप मूंगफली खा सकते हो वेट लॉस में। तो ये मैंने थोड़ी सी ना मसाला मूंगफली अपने चने में ऐड कर ली थी, जिससे कि इसका टेस्ट बढ़ जाए। ठीक है, तो ये मेरा तैयार हो गया था नाश्ता। और आप लोगों को ना मॉर्निंग में हाई प्रोटीन नाश्ता ही करना चाहिए अगर आप लोग वेट लॉस फैट लॉस करना चाहते हो। ठीक है, तो और आज के दोपहर के लंच में मैं बनाने वाली थी पालक पनीर, जिसके लिए मैंने पालक निकाल लिया था और उसके पत्तों को तोड़कर मैंने अलग कर लिया था। फिर उसको धोकर ना मैंने उबालने के लिए रख दिया था। तब तक पतिदेव भी पूजा करके आ रहे थे। वो जब तक पूजा करके आते हैं ना, तब तक मैं काफ़ी सारा काम अपना फिनिश कर लेती हूँ। और अगर मैं पूजा करने के लिए बैठ जाती हूँ तो मुझे आधा घंटा कम से कम लगता ही लगता है पूजा करने में, तो वो फिर मुझसे पहले फिनिश हो जाते हैं। तो अभी जब मुझे पूजा नहीं करनी ना, तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम बच जाता है उनकी पूजा करने से पहले ही आकर, कि मैं कुछ काम निपटा सकूं। और अभी बच्चों के जो स्कूल है ना, वो 12 बजे छुट्टी हो जाती है। सुबह 6 सवा 6 बजे से स्कूल ओपन हो गए हैं और जल्दी स्कूल चल रहा है आजकल, और 12 बजे तक छुट्टी हो जाती है। तो वो जल्दी आ जाता है ना हनु 12:30 बजे तक, तो इसीलिए मैं उसके आने से पहले ही सारा का सारा काम ना फिनिश करके रख लेती हूँ। तो ये मैंने पालक धोकर अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करती मैं, बस एक उबाल आता है फिर मैं ढक के रख देती हूँ, फिर से ठंडा करके पीसती हूँ मैं।
तो इधर मैंने किया पतिदेव के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट और लड़ाई खूब सारी गप्पें। सुबह का जो ये समय होता है ना, बस यही मुझे मिलता है पतिदेव के साथ बैठकर साथ में नाश्ता करने का। तो सुबह का नाश्ता मेरा ज़्यादातर उनके साथ ही होता है, और अगर हनु होता है तो हम तीनों साथ में ही करते हैं। उसके बाद फिर हमको समय नहीं मिलता, फिर जब जैसे फ्री होता है ना जो, हम वैसे ही खाना पीना खा पाते हैं, ठीक है। उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और ये जो मैं पालक पनीर बना रही थी ना, इसके लिए मैं टमाटर और हरी मिर्च को पीस रही थी, क्योंकि मेरे बेटे को ऐसे चाहिए सब्जियों कि उसके मुंह में हरी मिर्च और टमाटर नहीं आना चाहिए, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए मैं हर सब्जी में ना इनको पीस देती हूँ। और आजकल ना हरी मिर्च बहुत ही ज़्यादा चटपटी आ रही हैं, इसीलिए मैं लाल मिर्च का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही किसी भी सब्जी में, ठीक है। क्योंकि लाल मिर्च ना बहुत ज़्यादा जलन करती है और हरी मिर्च इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, तो टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, ठीक है। ये मैंने क्या कहते हैं पीस के रख दिया था। और मेरे को ना टॉयलेट में ना थोड़ी सी जलन हो रही थी आज, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हमारे यहाँ 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो मैंने ना 1 गिलास सादा पानी में ना धनिया के बीज भिगो कर रख दिए थे, और मैंने उसका पानी पिया है पूरे दिन आज, खाना खाने के 1 घंटे बाद, दिन में 3 बार, जैसे आप लोग ग्रीन टी पीते हो जस्ट वैसे ही। और 1 दिन में ही आराम आ जाता है। अगर आपको यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, जलन हो रही है, किडनी में दिक्कत हो रही है, तो आप धनिया का पानी पी सकते हो। थायराइड पेशेंट्स के लिए तो ये अमृत बराबर है, थायराइड ठीक हो जाएगा अगर आप धनिया का पानी पीना शुरू कर दोगे। मैंने धनिया का पानी पीकर ही अपने थायराइड को ठीक किया था, और अब भी मैं बीच बीच में जैसे कि चेंज करती रहती हूँ, तो मैं धनिया का पानी पीती रहती हूँ, ठीक है। अब मैं बना रही थी पालक पनीर, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला एक फ्राइंग पैन में, उसमें थोड़ी सी हींग डाली, थोड़ा सा जीरा तड़कने तक डाला, और फिर थोड़ी सी हल्दी डाली, सूखा धनिया डाला। लाल मिर्च मैंने डाली नहीं है क्योंकि मैंने हरी मिर्च पीस दी थी, है ना, टमाटर के साथ। अगर आप गार्लिक और जिंजर भी यूज़ करते हो तो आप वो भी पीस सकते हो, और आप इसमें प्याज भी पीस सकते हो अगर आप खाते हो तो। लेकिन क्योंकि मेरे पतिदेव नहीं खाते, इसलिए मैं बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनाती हूँ ज़्यादा। लेकिन मैं आप लोगों को रेसिपी बता रही हूँ, अगर आप इसमें प्याज लहसुन ऐड करना चाहते हो ना तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं नहीं खाती ना, मतलब मैं तो खा लेती हूँ, पतिदेव नहीं खाते, इसीलिए मैं ऐड नहीं करती, वरना फिर अलग अलग तरीके से ना बनाना पड़ता है। और जैसा वो खाते हैं ना, मैं वैसे ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझको भी ना आदत हो गई है बिना प्याज लहसुन का खाना खाने की। तो टमाटर और हरी मिर्च पीस के एक तरफ फ्राई हो रहा था, इतनी देर में ना मैंने पालक को भी पीस दिया। उसके बाद ये मसाले डाल के ना अच्छे से भुन गया था। इसमें मैं सेंधा नमक डाल लिया था 1 चम्मच, ये अच्छे से भुन गया था और इसने ऑयल अलग छोड़ दिया था। फिर मैंने इसमें ये पिसा हुआ पालक भी डाल दिया, और इसके बाद फिर मैंने इसमें पनीर भी ऐड किया था। और ये जो मिक्सी में थोड़ा सा पालक चिपका हुआ था, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने धोकर वो भी इसी में डाल दिया था, ठीक है। तो आज मैंने आपको पालक पनीर की अच्छे से रेसिपी बताई है। जैसा कि मेरी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने कहा था कि दीदी हर चीज़ की रेसिपी भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया करो, तो मैंने आज अच्छे से एक्सप्लेन की है आप लोगों के लिए। इतनी देर में ना मेरा वो जो धनिया पानी है ना, वो तैयार हो चुका था पीने के लिए। तो नाश्ता किए हुए भी मुझे लगभग 1 घंटा हो गया था, तो मैंने अपना धनिया पानी पी लिया था, ठीक है। तो ये मेरा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट कर रहा था, और जो मेरी टॉयलेट में जलन सी हो रही थी ना, वो भी ठीक कर दिया इसने। उसके बाद मैंने आटा मल दिया था, और पालक पनीर मेरा तैयार हो चुका था। बस पनीर नहीं आया था क्योंकि पतिदेव हनु को लेने स्कूल से गए थे, तो लौटते में ही मैंने उनसे बोल दिया था कि आप पनीर लेकर आ जाना। तो ग्रेवी बिल्कुल तैयार थी, बस इसमें पनीर डलना रह गया था। इतने में मैंने सोचा कि हनु के आने से पहले ही ना सारी की सारी रोटियाँ मैं बनाकर सेक कर रख देती हूँ, जिससे कि मैं भी ना फ्री हो जाऊँ। और यार टेम्परेचर इतना ज़्यादा है ना कि रोटियाँ सेकने में ना पसीने से पूरे तरबतर हो जाते हैं। आप लोगों के यहाँ पर मौसम कैसा है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, कितना टेम्परेचर चल रहा है और आप लोगों की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना आपका नाम, अपनी सिटी का नाम, आपके यहाँ पर कितना टेम्परेचर है और आप कितने टाइम से वेट लॉस कर रहे हो, ये भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये मेरी 2 रोटियाँ तवे पर पड़ी हुई हैं, और ये मेरी तीसरी रोटी बिल रही है। मुझे रोटियाँ बनाने की पिछले 15 साल में इतने अच्छे से आदत पड़ चुकी है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो काफ़ी सारा खाना बनाती थी, और गर्मी की वजह से ना 2-2 रोटी एक साथ तवे पर सेकने की मुझे आदत है। और स्पीड इतनी तेज़ हो गई है कि 2 रोटियां मेरी बिली हुई रहती हैं और 2 रोटियां मेरी तवे पर सिकती रहती हैं। तो 10 मिनट के अंदर ही मैं सारे के सारे लोगों की ना रोटियां सेक कर रख देती थी। और अब मैं जितना आटा मारती हूँ सारी की सारी रोटियां सेक कर रख देती हूँ। अगर बचती हैं वो रोटियां तो मैं
रात को खा लेती हूँ। वैसे भी हमको ना एक टाइम बासा खाना ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि बासे खाने में ना विटामिन B12 डेवलप हो जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ख़ास तौर से मैं बोलूँगी कि जो शुगर पेशेंट है ना, उनको बासा खाना ज़रूर खाना चाहिए, ठीक है। तो ये ना मैं रोटियाँ सेक सेक के इस तरीके से रख देती हूँ, जिससे कि टेंशन नहीं होती। जब जिसको जैसे खाना चाहिए वैसे मैं दे देती हूँ। खाना बन चुका होता है तो टेंशन भी नहीं होती। और पतिदेव आ गए थे तो उनको ना मैंने तरबूज भी काट के दे दिया था, ठीक है। तो जब तक वो अपना तरबूज खा रहे थे, मैंने ये आदत बना रखी है कि मैं भी खाना खाने से 1 घंटे पहले फ्रूट्स खा लेती हूँ और हनु को और पतिदेव को भी दे देती हूँ, ठीक है। तो वो खा चुके थे और मैंने रोटियां सेक कर किचन साफ़ कर दी थी। उसके बाद मेरे से बोले पतिदेव कि तुम भी तरबूज खा लो। मैंने कहा हाँ, मैं तसल्ली से खाऊँगी। फिर मैंने अपने लिए पहले तरबूज काटा, ठीक है। और दोपहर का जो मेरा खाना था ना, वो आज ऐसे ही हो गया था, काफ़ी लेट खाना खाया था मैंने। तो पहले मैंने तरबूज काटा। यार तरबूज ना मेरी जान है, मतलब गर्मियाँ हों और मैं तरबूज ना खाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना पसंद है मुझको तरबूज कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जब तक तरबूज आता रहता है ना, मैं डेली तरबूज खाती हूँ। और ये वाली बात पतिदेव को भी पता है, तो वो डेली की डेली ना तरबूज ला कर रख देते हैं मेरे लिए। तो बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे ऐसे फ्रूट से जिनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत रसीले होते हैं। तो ये तैयार हो गया था मेरा तरबूज, और हनु कुछ बोल रहा था तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। तो अच्छे से चबा चबा कर खाना, कुछ भी खाना हो, फल खाना हो, खाना खाना हो, सब कुछ अच्छे से चबा चबा कर खाना। तो ये था हमारा पालक पनीर। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। बाकी आप लोग बनाना और टेस्ट करके बताना, क्योंकि यहाँ से तो आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैं खाना लगा रही हूँ अपना। तो 1 कटोरी में तो मैंने पालक पनीर लगा लिया है, और थोड़ा सा मैंने लिया था दही, ठीक है, नमकीन, और उसके साथ मैंने ली थी 1 रोटी, ठीक है। ये हो गया था मेरा दोपहर का लंच, जो कि मैंने तरबूज खाने के 1 घंटे बाद खाया था। आप लोगों ने लंच में क्या क्या खाया, क्या क्या खा रहे हो आजकल, ये सब कुछ मुझे कमेंट करके बताया करो, जिससे कि मतलब जैसे इंटरेक्शन बने रहना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं क्या क्या खा रही हूँ, कैसे कैसे वेट लॉस जर्नी को फॉलो कर रही हूँ, वैसे ही आप लोग क्या क्या खा रहे हो, ये सब कुछ मुझे कमेंट करके बताया करो, ठीक है। उसके बाद खाना खाने के लगभग 2 घंटे बाद मैं अपने कुछ और काम निपटाए, ठीक है। वीडियो की एडिटिंग की थी आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को कल मिल गई थी। उसके बाद फिर टाइम हो गया था मेरा एक्सरसाइज करने का। तो मैं अपने एक्सरसाइज करने के लिए बैठ गई। सबसे पहले कुछ कीगल एक्सरसाइज की, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बटरफ्लाई आसन किया सबसे पहले, और सारी की सारी एक्सरसाइजेस को ना आपको कम से कम 5-5 मिनट करना चाहिए। 5 मिनट ना कर सको तो फिर सेट बना लो। जो एक्सरसाइज रिपीटेशन वाली होती है उनके 20-20 के 2 से 3 सेट बना लिया करो। और जो एक्सरसाइज लगातार कर सकते हो उसको 1 से लेके 5 मिनट तक रिपीट कर करके ज़रूर किया करो, ठीक है। दैन सेकेंड एक्सरसाइज थी मेरी बटरफ्लाई वाले ही पोज में हाथों को चला रही थी, जिससे कि हैंड फैट कम होता है, शोल्डर फैट ख़त्म होता है, नेक का फैट और चेस्ट का फैट, ठीक है। ये सब कुछ ख़त्म होता है। मुझे ना जैसे जैसे एक्सरसाइज याद आती जाती है मैं वैसे वैसे करती हूँ। ये जो एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे ओवरऑल बॉडी का फैट ख़त्म होता है, ठीक है। तो मुझे जैसे जैसे जो एक्सरसाइज याद आती जाती है मैं वो करती जाती हूँ, ठीक है। एक टाइम था ना जब मुझे लोअर टी शर्ट पहनने में बहुत ज़्यादा शर्म लगती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, तो मैं अच्छी भी नहीं लगती थी। लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल भी लगता है लोअर टी शर्ट पहनना। लोअर टी शर्ट पहनकर घर में काम करना बहुत कंफर्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू साड़ी, ठीक है। और एक टाइम था जब मैंने काफ़ी मतलब दिन रात यहाँ तक कि सोते टाइम भी ना साड़ी ही पहने रहती थी, तो काम करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन वो दिन निकल गए। अब मैं जब से ऊपर शिफ्ट हुई हूँ तब से मैं जो मेरा मन करता है मैं वो पहन लेती हूँ। ऊपर वैसे भी बड़े लोग आते नहीं हैं, मतलब मेरे ससुराल वाले ज़्यादातर ऊपर नहीं आते। जब कुछ काम होता है तो मैं ही नीचे जाती हूँ, वो मुझे नीचे बुला लेते हैं। तो जब मैं नीचे जाती हूँ तो मैं ये सब कपड़े पहन कर नहीं जाती, मैं चेंज कर कर जाती हूँ। तो अभी भी हमारे यहाँ पर घूंघट चलता है। और अभी भी मैं अपने घर के बड़े लोग जो हैं ख़ानदान के, हमारे चाचा जी और दादी सास, मेरी सास ससुर वगैरह, इन सब के सामने अभी भी हमारे यहाँ पर घूंघट चलता है, हम सर पर रखते हैं। तो ऐसे नहीं चलता। ये तो आप सब लोगों को दिखा रही हूँ और अकेले में ये सब कुछ कर रही हूँ, इसीलिए ये सब चीज़ें चलती हैं। बट हमारी फैमिली में अभी भी काफ़ी चीज़ों को फॉलो किया जाता है। और आप लोग देखेंगे मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ में जो मैंने आपको फैमिली फंक्शंस की दिखाई होंगी, कि आज भी सारी की सारी रीति रिवाज, सारी की सारी चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ, ठीक है।
तो ये जो मैं आपको एक्सरसाइजेस दिखा रही हूँ ना, इन सब एक्सरसाइजेस को अगर आपने लगातार 15-20 मिनट भी कर लिया, वैसे तो आधा पौन घंटा आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, मैं भी करती हूँ और आधे घंटे का वॉक भी करती हूँ, लेकिन अगर आप किसी रीज़न से नहीं कर पा रहे तो अगर आप 15-20 मिनट भी इन एक्सरसाइज को कर लोगे ना, तो जितना आप 1 घंटे में वॉक करोगे ना, उससे ज़्यादा आपकी कैलोरी बर्न हो जाएगी इन एक्सरसाइजेस को 15-20 मिनट करने में। सच बता रही हूँ, बस एक नियम बना लो कि डेली 15-20 मिनट ना आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, और आधे घंटे का बन जाए तो बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी बॉडी से ना फैट ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे करके आपकी बॉडी अपने आप ही शेप में आने लगेगी। ठीक है, तो हम अपनी बॉडी के शिल्पकार खुद ही होते हैं, बस कैसे बना रहे हैं हम अपनी बॉडी को, ये हम पर डिपेंड करता है। हम जैसा अपनी बॉडी को बनाते हैं वैसी ही हमारी बॉडी बन जाती है, जैसा खाते हैं वैसी हमारी बॉडी बन जाती है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्टिव रखने की और अपने खाने को कम करने की। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपकी डाइट पे ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा आप अपने एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे, वैसे ही आपकी बॉडी धीरे धीरे करके शेप में आती जाएगी। अभी कितने लोगों का कितना वेट कम हुआ है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कौन कौन मेरे साथ वेट लॉस कर रहा है। हालाँकि मैं अपना वेट लॉस काफ़ी सारा कर चुकी हूँ, तो मुझे अब कोई नीड नहीं है वेट लॉस करने की, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वेट लॉस चैलेंज लेकर आती रहती हूँ। इसके साथ साथ ना मुझे अपना वेट मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि देखो वेट लॉस करने के बाद वेट मेंटेन करने में भी उतनी ही मेहनत लगती है जितना वेट लॉस करने में लगती है, वरना वेट तुरंत ही बढ़ जाता है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। आप लोग क्या सोचते हो वेट लॉस को लेके, फैट लॉस को लेके? आप लोगों को क्या लगता है कि वेट लॉस क्या होता है और फैट लॉस क्या होता है, ये आप ज़रूर बताना। और बाकी मैं आप लोगों को बताऊं कि डेली ब्लॉग डालना ना चैनल पर, ये बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि हम लोगों को समय बहुत ज़्यादा कम मिलता है। डेली मतलब घर के काम इतने सारे होते हैं, उसके साथ साथ फिर एक्सरसाइज के लिए समय निकालना मुश्किल होता है, और फिर वीडियो को एडिट करने के लिए और उसको पोस्ट करने के लिए भी समय निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब जैसे समय मिलता है, कभी कभी मेरे को ब्लॉग डालने में ना लेट भी हो जाता है, बट मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं भले ही आप लोगों को ना लेट ब्लॉग डालूँ, मतलब अगर मुझे रात भी हो जाती है तो मैं रात को ही आप लोगों को ब्लॉग डाल दूँगी, लेकिन मैं डालूँगी ज़रूर। ठीक है, क्योंकि आप लोग वेट करते हो और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, मेरा वेट कर रहे हो और मेरा ब्लॉग आप लोगों तक नहीं पहुँचता। आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को ये एक्सरसाइजेस कैसी लग रही हैं, ये ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर कमेंट आए थे एक सिस्टर के कि दीदी मुझे आर्थराइटिस की दिक्कत है और मुझे एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो डियर, मैं आपसे कहूँगी कि आप जो एक्सरसाइज इजीली कर सकते हो ना, आप वो एक्सरसाइज करो। आप चेयर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हो। मेरे चैनल पर मैंने चेयर पर बैठकर भी कुछ एक्सरसाइज शेयर कर रखी हैं, और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको एक्सरसाइज वीडियोज़ अलग से बनाकर दे दूँगी, जिससे कि उन वीडियोज़ को देखकर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप लोग एक्सरसाइज वीडियोज़ अलग से देखना चाहते हो चैनल पर, मैं आप लोगों के लिए अलग से एक्सरसाइज वीडियो बनाऊं, या फिर जैसे मैं आप लोगों को ब्लॉग में एक्सरसाइज दिखाती रहती हूं ऐसे ही मैं आप लोगों को एक्सरसाइज दिखाती रहूं। और कल की जो वीडियो है ना, उसमें मैं आप लोगों को कुछ पेल्विक एक्सरसाइज बताऊंगी, जिससे आपका पेल्विक पोर्शन आप टाइट कर सकते हो, और जिन लोगों को यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है ना, वो ठीक कर सकते हैं। तो कल की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। ठीक है, और आप लोग चैनल पर और क्या क्या देखना चाहते हो, ये सब कुछ भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है अपनी वीडियोज़ को बनाने की, और मतलब ये सब चीज़ें बताने की कि आप लोग क्या देखना चाहते हो और आप लोग किस तरीके की एक्सरसाइज को देखना चाहते हो। चैनल पर डी डे ब्लॉग्स ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मॉर्निंग के टाइम पर उनको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस रहती है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, और उनके जैसे अगर कोई और भी हैं जिनको मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती हो, तो मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक में आप एक तो थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको शुगर की दिक्कत नहीं है तो आप थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मॉर्निंग में किसी भी टाइप के ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करें, जैसे कि आप 4 खजूर ले सकते हैं। ठीक है, उससे आपको वीकनेस में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा आप किशमिश और चने खा सकते हैं, जो भुने हुए चने होते हैं, जिसमें आप 10 किशमिश और 20 चने एक बार में खा सकते हैं, यानी कि 20 चने और 10 किशमिश।
इसके अलावा आप 5 बादाम को भिगो सकते हैं रात को और वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ आप एक साथ मत ले लेना। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको चुनना है जो कि आपको कुछ दिन तक लगातार लेना है। जिस किसी को भी मॉर्निंग में वीकनेस रहती है वो इससे दूर हो जाएगी। और आप लोग देखते हो कि मैं अपने ब्लॉग्स में डेली आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं मॉर्निंग में डेली 4 खजूर खाती हूँ, जिसको इंग्लिश में डेट्स भी कहते हैं। अब इस डेट को वो डेट मत समझना जो कि डेली वाली दिनांक वाली डेट होती है, क्योंकि चैनल पर कल मैंने उनको बताया था कि आप 4 डेट्स खा सकते हो, तो शायद उनको वही वाला डेट लगा था। तो 4 डेट्स का मतलब है कि 4 खजूर आपको खाने हैं डेली सुबह मॉर्निंग में। और अगर आप 4 नहीं खाना चाहते तो आप 2 मॉर्निंग में और 2 इवनिंग में इस तरीके से भी ले सकते हो। ये आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, वीकनेस को भी दूर करता है और काफ़ी सारे मिनरल्स को भी देता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि रमज़ान के टाइम पर सब लोग खजूर खाते हैं और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी में भी रहते हैं, और 1 महीने के वो लोग रमज़ान के व्रत भी रख लेते हैं। तो खजूर काफ़ी पावरफुल चीज़ है। तो आप लोगों को अगर वीकनेस रहती है तो आप खजूर का सेवन कर सकते हैं, इससे आपकी वीकनेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और किसी को अगर अपना वज़न बढ़ाना हो और उनको वीकनेस रहती हो तो आप 1 कप सादा पानी में किशमिश भिगोकर रख सकते हैं रात को। 25 किशमिश एक बार में आपको भिगोनी है और आप मॉर्निंग में उसको भी खा सकते हो। इससे आपका वज़न भी बढ़ेगा और साथ में आपकी वीकनेस भी। दोस्तों बड़ी भयंकर वाली आंधी आ रही है इस वक्त, शाम के बज रहे हैं 6 और इतनी भयंकर आंधी आ रही है कि मैंने दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद कर लिए थे क्योंकि बहुत सारी डस्ट आ रही है और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बस बारिश ही नहीं आ रही। भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान जी बारिश दे दो, बस इतनी भयंकर गर्मी है। बादल भी बहुत अच्छे हैं, बस ऐसा ना हो कि आंधी आके और चली जाए और बादल मतलब बरसे ना। तो बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो कबूतर कितने मज़े से बैठे हुए हैं। ये कबूतर का जोड़ा हमारे इस त्रिशूल के पास यहीं पर बैठा रहता है। ये त्रिशूल हमें महादेव के खिरेश्वर मंदिर से मिला था। मतलब कैसे, इसकी लंबी कहानी है कैसे मिला। इसके पास ये कबूतर का जोड़ा यहीं पर बैठा रहता है महादेव के इस त्रिशूल के पास। तो ये आपको हर वक्त यहीं पर मिलेंगे बैठे हुए। अभी बादल बड़े सुहावने बड़े मस्त हो रहे हैं, बस बारिश आ जाए बहुत तेज प्रार्थना करूँ मैं भगवान जी से। तो इसके बाद समय हो गया था मेरा इवनिंग डिटॉक्स ड्रिंक का, जिसके लिए मैंने आपको दिखाया था कि मैंने धनिया का पानी भिगोकर रखा हुआ है। तो मैंने इवनिंग में फिर से 1 कप धनिया का पानी पी लिया, जिससे मुझे कल मैंने टोटल 3 बार धनिया का पानी पिया था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला और मेरी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर था वो भी निकल गया था। और तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हल्कापन फील हो रहा था। आप लोग भी इस ड्रिंक को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी ड्रिंक है गर्मियों के लिए, एक बार ट्राई करना। मुझे यहाँ पर आंधी तूफान का काफ़ी ज़्यादा मौसम हो रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी काफ़ी तेज़। हालांकि सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं, बट टीन बहुत तेज़ उड़ रही है, दरवाजे बज रहे हैं। तो बारिश हल्की फुल्की आ रही है, तेज़ बारिश होने का इंतज़ार है। 1 घंटे से आंधी ही चल रही है और ऐसे टाइम में मन करता है कुछ ऐसा खाने का, क्रेविंग्स होती हैं। तो मेरा बेटा ट्यूशन से आ चुका है और सो रही क्रेविंग्स, ठीक है। तो उसने कहा मम्मी चिप्स तल दो और उस पर डाल दो नमक, खटाई और मिर्च। तो ये बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड को भी और बेटे को भी। तो ये तल दिया है, अब लेकर जाऊंगी शाम की जिसकी क्रेविंग है उसे ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो चलो खिलाते हैं उसे। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने पालक पनीर बनाया था, दिखाया था मैंने आज आपको वीडियो में। तो दिन में ना मैंने वही खा लिया था एक रोटी के साथ, और अभी रात को भी ना मैं यही खाना खा रही हूँ क्योंकि पालक पनीर बचा था तो इसी को यूज़ कर लिया दोबारा, वरना फिर ये कल खाना पड़ता। तो इसके साथ मैंने ले लिया है खीरा, ठीक है, रोटी एंड देन पालक पनीर, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं रात के लगभग 8, और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं 12-1 बजे से पहले सो नहीं पाती, इसीलिए सोने के अगर आप 12 बजे भी समझ लो तो मैं 4 घंटे पहले खाना खा रही हूँ अपना। तो कम से कम सोने के 3 से 4 घंटे पहले खाना खा लेना है, ठीक है, जिससे कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो चलो खाना खाते हैं आराम से, खूब चबा चबा कर। कम से कम आधा पौन घंटा आप सब लोगों को लगना चाहिए। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलेंगे कल के ब्लॉग में नई रेसिपीज़ के साथ और नए टिप्स के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।